नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 1 फरवरी 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें करंट अफेयर टॉपिक दिया गया है, तो उस एग्जाम के लिए ये हमारी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और आपको बता दें कि हमारा प्रयास रहता है कि आपको कम समय में अच्छे कंटेंट और इम्पोर्टेंट कंटेंट उपलब्ध कराया जाए, ताकि आपको करंट अफेयर बोरियत भी महसूस न हो और आपकी करंट अफेयर की तैयारी भी आप लोगों की हो जाए। तो ये हमारा प्रयास रहता है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको बता दें कि इस वीडियो की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको बता दें कि 31 जनवरी 2024 के इम्पोर्टेंट वाली जो वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे, मतलब डेली के करंट अफेयर के फैक्ट जो होते हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उनको हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी एग्जाम से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का 1 फरवरी 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज में। आज का हमारा पहला पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक धारणा सूचकांक 2023 में भारत को 180 देशों की सूची में जो है 93वां स्थान मिला है। ये जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जो है हाल ही में जारी हुआ है, जिसमें 180 देशों की सूची में भारत जो है 93वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर डेनमार्क और 180वें स्थान पर जो है सोमालिया है। सोमालिया में इस वक्त सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, तो ध्यान रखिएगा। भारत जो है 93वें स्थान पर है। पिछले अगर 2022 की और इस बार की तुलना अगर देखें तो पिछले 2022 में भारत जो है 85वें स्थान पर था, लेकिन इस बार घसक कर भारत जो है 93वें स्थान पर आ गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा सूचकांक से रिलेटेड। आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट। डब्ल्यूएचओ ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार 5 देशों को सम्मानित किया है। ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए सम्मानित कर रहा है 5 देशों को। कौन? डब्ल्यूएचओ। कौन कौन से देश है? डेनमार्क, पोलैंड, लिथुआनिया, थाईलैंड और सऊदी अरब। दरअसल ये ट्रांस फैट होता क्या है कि जब कोई भी तेल में किसी भी चीज का बनता है, जैसे पकौड़ा हो गया, जिलेबी हो गया, जो भी तेल में तले जाते हैं, उन तेल का बार बार यूज करना और उस चीज के यूज किए हुए पदार्थ को जब आप खाते हैं तो आपके शरीर में जो है लीवर संबंधी अनेक प्रकार की जो है बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, लीवर संबंधी। उसी चीज को लो हम ट्रांस फैट कहते हैं। उसी को कम करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने 2018 से लेकर 2023 तक एक मुहिम शुरू किया था, जिस मुहिम में ये 5 देश जो है खड़े उतरे और इसीलिए इन 5 देशों को जो है डब्ल्यूएचओ ने सम्मानित किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरह से अपने देशों में ट्रांस फैट यानी तेल को बार बार यूज नहीं कर सकते, उसको समाप्त कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप लोगों के करंट अफेयर से रिलेटेड। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें राजा जो है नियुक्त हो चुके हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर कोई भी राजा 5 वर्ष के लिए चुना जा रहा है। हालांकि राजा तो हमेशा के लिए चुना जाता है, लेकिन यहाँ पर अब जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी राजा 5 वर्ष के लिए चुना जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर जो है 17वें मलेशिया के राजा हो चुके हैं और ये 5 वर्षों के लिए चुना गया है। दरअसल वहां की बात क्या है कि वहां 9 परिवार है और 9 परिवार में बारी बारी से सबका नंबर आना है, इसीलिए इनको 5 वर्ष के लिए चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा हमारा पॉइंट है कि एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार लगाई इंसानी दिमाग में चिप। ये जो है 2016 से इस कंपनी न्यूरालिंक पर मस्तिष्क पर कार्य कर रहे थे, मनुष्य के मस्तिष्क संबंधी जो है गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए कार्य कर रहे थे। इन्होंने पहले बंदर में अपने चिप को यूज किया और वो चिप जो है सक्सेसफुल हो गया। तो अब इस बार ये पहली बार जो है मनुष्य के मस्तिष्क में है चिप को जो है लॉगिन मतलब चिप जो है डालने का कार्य किए हैं मस्तिष्क में। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा पॉइंट, डीआरडीओ ने भारतीय सेवा के लिए मोबाइल बीज सिस्टम सर्वत्र किया लॉन्च। तो डीआरडीओ ने एक नया कार्य किया है। इस बार के गणतंत्र दिवस के परेड में जो है सर्वत्र को भी दिखाया गया था, जो कि एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। ये क्या होगा? ये ब्रिज सिस्टम की एक आपातकालीन स्थिति, जैसे कि कहीं पर तूफान आ जाते हैं, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो है काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको फास्ट करने के लिए ये मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, जो कि आसानी से कम समय में ब्रिज बनाकर वहां की जो है
आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए, वही सिस्टम है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो समीर काथम जी है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बता दिया। सर्वत्र जो है इस बार का मोबाइल ब्रिज सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। छठवां पॉइंट है कि अनिल लाहोटी बने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हुए हैं, अनिल लाहोटी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ये रेलवे से संबंधित है, लेकिन अब इनका मंत्रालय चेंज कर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से जोड़ दिया गया है। अच्छा, ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो होता है ना, ये मोबाइल सिस्टम में जो है एक कार्य करता है कि मोबाइल पर जो अलग तरीके के कॉल आते हैं या मोबाइल पर जो बैलेंस कटने के सिस्टम होते हैं उनको कंट्रोल करने का ये कार्य करता है, ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। तो अब उसके अध्यक्ष कौन हो गए हैं? अनिल लाहोटी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सातवां पॉइंट है कि खेलो इंडिया शीतकालीन गेम खेल 2024 का शुभंकर हिम तेंदुआ जो है हो चुका है इस बार का। अच्छा, हिम तेंदुआ सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? लद्दाख में 477 के आसपास जो है हिम तेंदुआ हैं। अभी हाल ही में रिपोर्ट भी आई है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। पिछले वीडियो में हम उस पर चर्चा भी किए हुए हैं। और इस बार के खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 का फरवरी माह के 4 फरवरी से शुरू ही होता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है खेला जाएगा खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हिम तेंदुआ सबसे ज्यादा लद्दाख में, और भारत में अगर हम बात करें तो 718 के आसपास जो है कुल हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। बर्फीली क्षेत्रों में ये हिम तेंदुआ आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं 8वां पॉइंट पर। भारत सरकार द्वारा 5 और वेटलैंड जोड़ने से रामसर स्थलों की संख्या जो है अब 80 हो गई थी। अब जो है पहले जो है भारत में 75 रामसर स्थल थे, लेकिन वर्तमान में 5 नए रामसर स्थल जोड़ने से जो है भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है 80 हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, 2 राज्य में बढ़े हुए हैं, कौन कौन से? तो एक कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु में। कर्नाटक में 3, कौन कौन से? अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अग्नासिनी मुहाना और मगधी केरे रिजर्व जो है, ये 3 जो है कर्नाटक में जो रामसर स्थल में जोड़े गए हैं। और तमिलनाडु में 2 है, कराईपेटी और लांगुर सोला जो है, ये 2 जो है तमिलनाडु में जोड़े गए हैं रामसर स्थल की। अगर हम भारत में बात करें कि सबसे रामसर स्थल सबसे ज्यादा कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यूपी का नाम आता है। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई है? 16 हो गई है। पहले 14 थी, अब 16 हो गई है रामसर स्थलों की संख्या जो है 2 जुड़ने से तमिलनाडु में। और 2 फरवरी 1971 को रामसर स्थल की बैठक होती है ईरान में, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि जो है उसको भी कह सकते हैं, रामसर स्थल को आर्द्र भूमि, मतलब आर्द्र भूमि वाला ऐसा क्षेत्र जहां पर दलदली क्षेत्र होता है, वहां पर विविधताएं पाई जाती है, उसी को रामसर स्थल में सम्मिलित किया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। भारत इस रामसर स्थल वाले सिस्टम को अपनाता है 1982 में। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि भारत कब इसमें सिग्नेचर करता है या इसको अपनाता कब है, तो 1982 को ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था। 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट 9वां। भारतीय जन संचार संस्था को मिली डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय जन संचार संस्था को डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दोहे दिया है। डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा जब मिल जाता है तो वो जो संस्था होती है वो डिग्री भी, जो बच्चों की डिग्रियां होती है जारी की जाती है, वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो है जारी कर सकती है, वो इसको जो है पावर मिल जाती है उस यूनिवर्सिटी को। तो इस बार डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है भारतीय जन संचार संस्था को मिल चुकी है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्री भारत में वर्तमान में कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान, ध्यान रखिएगा। 10वां पॉइंट है कि चंपाई सोरेन होंगे झारखंड के नए सीएम। हाल ही में काफी चर्चा बना हुआ है कि हेमंत सोरेन जो है सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उनके स्थान पर चंपाई सोरेन जो है झारखंड के होंगे अब नए सीएम। दरअसल मामला क्या है कि हेमंत सोरेन जो है ईडी जो है उनको मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से उनको गिरफ्तार करवा लिया है। अब उनसे पूछताछ हो रही है, ऐसे में उन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो है चंपाई सोरेन जो है वहां के सीएम बन चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। जेएम जो पार्टी थी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी थी, उसकी सरकार वहां पर बनी हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ये चंपाई सोरेन जो है इनको झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। झारखंड 2000 ईस्वी में भारत में जो है नए राज्य के रूप में उभरा था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा।
आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इतना ही थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए समाप्त करते हैं। थैंक यू।